तो आज मैं आया हूँ आर्ट गैलरी। ये पूर्णिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे है आर्ट गैलरी। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है। और ये क्या, लगता है मैं ही पहले आ गया हूँ। रुकिए भाई, मैं पहले तो आया हूँ, पर मैं भी इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजर टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ, तो पहले आना तो बनता है। अब अगल बगल का व्यू, पूरे हॉल का व्यू देख रहा हूँ। क्या करूँ, हमारी टीम से भी कोई अभी तक नहीं आया है। मैं हूँ और अंकल है साथ में, हम दोनों ही हैं। उधर पीछे में अब चलता हूँ, देखता हूँ उधर नाश्ता वास्ता तैयार हो रहा है। और अभी हम लोगों ने बैनर लगा दिया है। अब इसके साथ मैं अपना कैमरा सेट करूँगा, जो कि वॉल पे चलेगी। आगे वाली एलईडी पे, बड़ी वाली वॉल पे चलेगी। मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया हूँ। मैं मीडिया प्रभारी की टीम से हूँ, तो इस प्रोग्राम का सारा फुटेज खींचना और खिंचवाना और इसे संभाल के रखना तो हमारा ही काम था। कैमरा सेट करने के बाद मैं पूरे हॉल का ब्यौरा लेने लगा, कहाँ से लाइट सही आ रही है या नहीं आ रही है। हर चीज़ों को इधर उधर घूम के देखने लगा, करता ही क्या, खाली बैठा हुआ था। अभी तक स्टूडेंट भी बहुत कम ही आए हुए हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं स्टूडेंट का। और हमारे राजा अवस्थी सर जो ट्रेनर हैं वो पहुंच चुके हैं, और उसी के साथ दीप ज्वलन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो अभी आउटडोर में शूट कैसे किया जाता है वहीं सिखा रहे हैं सर। फिर अब इंडोर आ रहे हैं। अब इंडोर में किस तरह से शूट किया जाता है मॉडल के साथ में सिखा रहे हैं। आप किस तरह कैमरा के सेटिंग के बारे में और किस तरह के पोज होंगे मॉडल्स को लेकर के। और कुछ बीच में मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ खींच लिया। फिर बीच बीच में मैं भी फ़ोटोज़ खींच रहा था और इन लोगों का वीडियोज़ भी ले रहा था, आप लोगों को दिखाने के लिए कि वर्कशॉप कैसा होता है। मैं काम करने भी गया था, सहयोग करने भी गया था और सीखने भी गया था। वैसे मुझे मल्टीपल वर्क करना था, सीखना था भी, था भी, वीडियो फुटेज भी इकट्ठा करना था। तो मैं भी काम करते करते सीख भी रहा था। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है जब भी वर्कशॉप हो। आप जो भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भाई हैं, तो ये चीज़ सीख ले, जब भी कोई वर्कशॉप हो, चाहे रुपया लगे या नहीं लगे, वहाँ जाना चाहिए। तो कुछ मैंने भी फ़ोटोज़ लिया, वीडियो तो ले ही रहा था, कुछ कुछ बीच में फ़ोटोज़ भी ले रहा था। तो यही सब फ़ोटो है मेरा लिया हुआ। ये दोनों मॉडल थे। अब आए हैं, एक चाचा जी आए थे जो कि बहुत ही पुराने एंकर हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और अच्छे कॉमेडी भी करते हैं। इनके कॉमेडी पे तो हंस हंस के पेट दर्द करने लगा था। अब थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी चाहिए था, बहुत सुबह से ही क्लास चल रही थी, तो बीच में रेस्ट भी हो गया, 10-15 मिनट चला। अब फिर आएंगे अगले कार्यक्रम पर। इसी बीच में हमारे स्टूडेंट भाइयों ने भी मेरा फ़ोटोज और वीडियोज निकाल के मुझे दिया। मेरे काम करते हुए वीडियोज उन्होंने लिया था, जो ये वीडियो है। तो अब चलते हैं आगे। भी हमारे बीच में आए हुए हैं माननीय खाद्य मंत्री, बिहार खाद्य मंत्री लेसी सिंह। तो हमने भी सेल्फी लिया हमारे मेंटोर राजा अवस्थी सर के साथ में। और आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होती है। जिनको भी ये वीडियो देखना हो कि मंत्री जी एवं हमारे फोटोग्राफर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा, तो आप आगे इस वीडियो को तो देख मैं सकते हैं। एक ही आग्रह करूंगा कि अगर हो सके तो हमारे फोटोग्राफर के लिए सरकार के द्वारा एक जगह मिल जाए जहां कि इन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग सही से प्रॉपर करवा सकें। अभी तक बिहार में ऐसा कोई सुविधा नहीं है जहां पे हम लोग ट्रेनिंग करा सकें। और आज के समय में चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज का हो या वेडिंग पार्टी में हो या अन्य कोई भी फंक्शन हो, उसमें फोटोग्राफर्स की भूमिका काफी अहम। और पहले के समय में उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी आवश्यकता तो हमेशा थी, लेकिन अभी के समय में इतनी अधिक बढ़ गई है कि सभी लोगों के पास, सभी लोग चाहते हैं कोई भी पार्टी हो या कोई फंक्शन हो, क्योंकि सभी के पास अब पैसे की भी कमी नहीं है
और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अभी के समय में सब फोटोग्राफर्स की भूमिका काफी बढ़ गई है। वैसी स्थिति में आप सभी लोग स्वरोजगार से भी जुड़ने का अवसर मिला है और अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से कैसे फोटोग्राफी हो, इसके लिए भी हुनरमंद हो रहे हैं, जिसके लिए आज 2 दिन का प्रशिक्षण रखा गया है। फोटोग्राफर्स की काफी बड़ी भूमिका हो जाती है, चाहे कोई न्यूज के फोटोग्राफर्स हो या फिर कहीं भी आपको फोटो लेना है, फोटो खींचना है, तो भीड़ हो, प्रदर्शन हो या कोई हंगामा हो, उस बीच में जाके आपको फोटोग्राफी करना पड़ता है। बड़ी चुनौती भरा समय रहता है कि आप उस परिस्थिति में आप जान जोखिम में भी डाल के आपको फोटो लेना। आप लोग फोटो लेते, चाहे न्यूज को देते हैं या जहां भी जरूरत होती है आप फोटोग्राफी करके देते हैं। उस समय आप ये नहीं देखते हैं कि हमारे ऊपर हम फंस जाएंगे। कभी कभी अभी कई साथी ने कहा कि कभी कभी सामना भी करना पड़ता है, कठिन परिस्थिति भी हो जाती है, लेकिन वही आप लोगों में एक कला है, ये भी एक कला है फोटोग्राफी का। किसी के हाथ में दे दीजिए अच्छा से अच्छा कैमरा, वो फोटो नहीं ले सकते। किस एंगल से लेना है, कैसे लेना है, कैसे अच्छा आएगा, ये जो कुशल और योग्य जिसमें कला है वही फोटोग्राफी कर सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी कला है और आप सब लोग समय के मुताबिक, समय के अनुसार आगे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। आपके एसोसिएशन के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण भी का भी अवसर मिलता है, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए ताकि और भी अच्छे से अच्छे बेहतर प्रदर्शन आप कर सकें और भी आपको आपकी आमदनी बढ़े। और हर संगठन का एक एसोसिएशन होता है, तो बहुत खुशी की बात है कि आपका पहले कोई एसोसिएशन नहीं था, संगठन नहीं था, और अब आपका जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 14 से ये संगठन का रूप लिया है, एसोसिएशन का रूप लिया है और 26 जिला में संगठन बन चुका है और 3 जिला में और बनने के कगार पर है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एकता में ही बल होता है। आपके जो फोटोग्राफर हैं, जो फोटोग्राफर भाई बंधु हैं, उन पर यदि कहीं भी कोई तरह की परेशानी होती है तो उसको सब मिलके मदद करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। ये बहुत ही जरूरी है अभी के समय में। तो आप लोग बेहतर प्रदर्शन कीजिए। और कुछ बातें अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार स्तर से भी हम लोगों को कहीं जगह मिलनी चाहिए, तो हम जरूर अपने तरफ से पहल करेंगे। आप पटना में रहते हैं, पटना में फिर मिलिएगा और इसके लिए हम जरूर ईमानदार प्रयास करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजा अवस्थी जी ने 2 दिन से और कार्यशाला में जिस तरह की ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण फोटोग्राफर को देने का शैली, कार्य कुशलता, क्योंकि अभी ठीक ही कहा था लेसी जी ने कि आप लोग बहुत जोखिम का काम है। फोटोग्राफी करना भी एक बहुत जोखिम का काम, और खास करके इस वैज्ञानिक युग में या वर्तमान युग में तो और भी कठिन है। ओवर क्राउडेड भीड़ से, माने क्राउडेड भीड़ में फोटोग्राफी कर लेना आसान नहीं है, उसमें भी कंपटीशन होता रहता है। एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर को आगे जाने नहीं देता। हम लोग तो देखे हैं सम्मेलन में एक दूसरे में धक्का धुक्की होते रहता है, उसमें फोटो निकाल लेना, बेस्ट से बेस्ट फोटो, ये तो कला की काम, हुनर की बात है। इसीलिए आपके कला का कोई जोर नहीं है। आज हमको प्रसन्नता हो रही है, जिनका संगठन नहीं था वो भी संगठन बना रहे हैं। ये तो संविधान प्रदत्त आपको अधिकार है संगठन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का आपको राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए आपने उसके तहत जब कलयुगे संघे शक्ति कलयुगे,
संघ बना लिए हैं तो शक्ति तो मिलेगी। आज माननीय मंत्री महोदया ने, जो लोकप्रिय मंत्री हैं पूरे बिहार के, उन्होंने भी कहा कि हमसे जो बन पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से भी और सरकार रूप से भी हम आपको मदद करेंगे। ये आश्वस्त उन्होंने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको उठाने का मतलब है मुख्य धारा में जोड़ना। आज मुख्य धारा में बहुत सारा संगठन आ चुका है। अभी कहीं कुछ हो जाए बिहार में, 1 मिनट ऐलान होता है, शिक्षक संघ जो बैठे हुए हैं अध्यक्ष, पूरे बिहार में रोड मार्च करा देते हैं। एक बार कर्मचारी लोगों का रोड मार्च हो जाता है, डॉक्टर्स का रोड मार्च हो जाता है 2 मिनट में, IMA क्या क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, लेकिन फोटोग्राफर का मार्च नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हिस्सा लेने के लिए, अधिकार लेने के लिए मार्च करना भी लोकतांत्रिक तरीके से जरूरी है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, इस संगठन का फैलाव होना चाहिए, क्योंकि आपकी बड़ी अहम भूमिका है। ठीक ही फरमाई थी माननीय मंत्री महोदया ने, इतनी अहम भूमिका है कि ऐतिहासिक जश भी आपके हाथ में है और सामयिक जश भी है। सामयिक जश में अभी कोई बड़ा काम हो तो आपके फोटोग्राफ का बड़ी महत्व है। और इतिहास में जो कुछ बात है जिसको पहले से फोटोग्राफर लोग उस जमाने से रखे हुए हैं, उसकी खोज होती है। कहाँ फोटो मिलेगा, तरसने लगते हैं लोग। अब जेपी का फोटो, गांधी जी का हुआ डांडी मार्च खोजने में कितनी कठिनाई होगी, जरा याद करिए। तो बाइक छीन लिया जाता है, कैमरा छीन लिया जाता है, इक्विपमेंट छीन लिया जाता है। और सबसे ज्यादा दुख मैडम तब होता है, बड़े व्यथित होकर बोल रहे हैं कि जो गश्ती में पुलिस होती है वो भी हमारा साथ नहीं देती है। वो कहती है कि इस समय तुम क्यों आ रहे हो, तुम साबित करो कि तुम क्या हो, तुम फोटोग्राफर हो या अपराधी हो। उनके पास आई कार्ड भी होता है। ये शख्स जो सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन मैडम, 1 8x10 का स्लिंग बैग लेकर अकेला निकल करके आज इन्होंने पूरे बिहार को इकट्ठा कर दिया है। और इनके दम पर हमारा बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन पूरे भारत में जाना जा रहा है, पूरे भारत में जाना जा रहा है। विनम्र विनती है। और मैडम आपकी कार्यशैली बहुत चर्चा में रहती है, आप बहुत विनम्र भी हैं और प्लीज दया कीजिए, मांग रहे हैं आज झोली फैलाकर मांग रहे हैं कि हम फोटोग्राफरों को सुरक्षा दे दीजिए। पुलिस बहुत परेशान करती है मैडम, बहुत परेशान करती है। भूखे पेट रहते हैं, उसके बाद भी पूरी रात बिठाया जाता है। फिर कोई अधिकारी जाता है, मेरे जैसा अध्यक्ष जाता है, उनको साबित करते हैं, तब जाकर करके पूरी रात है। हाँ, हाजत में नहीं बिठाते हैं, सिरिस्ता में ही बिठाते हैं, सिरिस्ता में ही बिठाते हैं, लेकिन पूरी रात को मच्छर कटवाता है भूखा। ये कष्ट मैडम थोड़ा सा, और हम कहेंगे पूर्णिया फोटोग्राफर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से कि मैडम से, सर से समय लीजिए और इसका एक ज्ञापन दे दीजिए। और थोड़ा सा आप गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी अगर कर देंगे मैडम, तो ये हम बच्चों पर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पूरी रात जग कर कष्ट करते हैं। बस ये बच्चा आपसे, आपका बेटा कह लीजिए, छोटा भाई कह लीजिए, अध्यक्ष आपसे ये मांग करता हूं कि प्लीज हम लोगों को इतनी सुरक्षा दे दीजिए, इतिहास के पन्नों में आपका नाम सोएगा कि पूर्णिया के मंच से एक बच्चे की आवाज सुन करके आपने हम लोगों को पुलिस के प्रकोप से बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके कदम पड़े हम लोगों के मंच पर, हम धन्य हो गए, हमारा भाग्य उदय हो गया। और आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और माँ की तरह है आप, देवी होती है, दे दीजिए अपने बच्चों को आशीर्वाद, जुग जुग जिएंगे, बहुत नाम लेंगे हम लोग। उनका समय